देखती आंखों सुनते कानों को मिस्टर पीके की तरफ से चाहतों भरा सलाम। बस में अदनान अंजम में एक बार फिर हाजिर हैं नशिस्त बच्चों के साथ गपशप और सवाल जवाब। जो बच्चा जितने ज्यादा सही जवाब देगा उतना ज्यादा कैश प्राइज उसको मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सवाल जवाब बड़े दिलचस्प हैं, बच्चों की कॉमन सेंस भी चेक करेंगे और ये भी चेक करेंगे किस बच्चे के पास कितना नॉलेज है। और आखिर पर लतीफे भी सुनेंगे, बच्चों से शेर भी सुनेंगे। जिस बच्चे के लतीफे पर सबसे ज्यादा वाम हंसेगी, हंसी आएगी, तो उसको भी नाम दिया जाएगा। और जिसका शेर मजाहिया शेर पर कोई बच्चा हंस पड़ा तो उसको भी नाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सवाल जवाब। तो सवाल है, यशरब एक शहर का नाम है। हाँ जी। क्या हुआ? जूता खुल गया, बंद कर लिया। ले अच्छा, यशरब पहला सवाल है कि यशरब एक शहर का नाम है। उस शहर का अब नया नाम बन चुका है, वो किस शहर का पुराना नाम है? बताओ। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा का। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यशरब था। यशरब नात नहीं सुनी आपने जिसमें यशरब आता है? अगला सवाल ना बिल्कुल आसान है। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, वो इस दुनिया से चले गए, तो उनके बाद निजाम खिलाफत किसने संभाला था? आप सल्लम के बाद पहले खलीफा कौन थे? हाँ बताओ। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा थे आप सल्लम के बाद। अच्छा, अगला सवाल है कि कुरान पाक में, कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। कौन सी सूरत में जिक्र आया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का? उस सूरत का नाम बताना। हाँ जी, पता है किसी को? नहीं, आप नीचे कर लो। सही जवाब जिसको आता है वो उसी ने बताना है, बार बार तुक्के नहीं मारने। हाँ जी, पता है? हाँ जी, सुभान। सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा किसने बताया? उमैर ने। अच्छा, उमैर। सूरतुल बकरा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। अच्छा, अगला सवाल मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में पूछा हुआ है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए हैं? बताओ। नहीं पता, आप बताओ। 12 जी 2 नहीं पता किसी को भी, बताओ। नहीं, एक हज किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक हज किया। मैं दास्ता एक हज किया। नहीं, ऊपर से देख के नहीं, अल्लाह की कसम देखा सच्ची में पूरा सवाल जवाब ही पूछे पूरा जवाब। अच्छा चलो जवाब सही मान लेते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में एक हज किया है। और उम्रे कितने की है? उम्रे 2 किए हैं। उम्रे 4 किए हैं, 2 नहीं किए, उम्रे 4 किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया और 4 उम्रे किए हैं। अच्छा सवाल है कि गवर्नमेंट ना टैक्स लेती है इंसान से हर चीज पर। हमारा इस्लाम भी टैक्स लेता है एक चीज पर। वो कौन सी चीज पर टैक्स लेता है और उसे क्या नाम देता है? उस टैक्स को क्या नाम देता है? इस्लाम टैक्स लेता है हमसे एक चीज पर, और उससे किस चीज पर टैक्स लेता है और उसे क्या नाम दिया जाता है? नहीं, नमाज नहीं, बस बोलना नहीं आप। पानी का नहीं, बस आपने नहीं बोलना। नहीं, इस्लाम गंदम पर टैक्स लेता है हमसे, जिसे नाम दिया जाता है उशर। गंदम पर इस्लाम टैक्स लेता है, उसे नाम दिया जाता है उशर का। अगर हमारी 20 मान गंदम हुई है तो उसमें से 1 मान अल्लाह मियाँ का है, उसे उशर का नाम दिया जाता है। हर 20 मान में से 1 मान उशर लाजमी अदा करना होता है। जो बंदा नहीं अदा करता फिर उस पर अजाब मुसल्लत होते हैं। जैसे आप हमने देखा कई लोगों की गंदम अजाब का शिकार हो गई, सड़ चुकी, अनाज जाया हो चुका। बहुत से लोग ये अदा नहीं करते। पहला सवाल है कि कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार आया है? बताओ। बताओ। सूरह नमल नहीं, सूरह नमल। सूरह नमल है उसका नाम।
सूरह नमल कुरान मजीद की वो सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आया है। कुरान मजीद में ना एक हकीम का जिक्र है। हकीम मेरे ख्याल से आता ही नहीं किसी को। उस हकीम का नाम क्या है? जी नीचे कर लो हाथ, बताओ। राज नहीं अब नहीं बोलना, एक बताओ बताओ। तमान वो हकीम बड़ा मशहूर मरूफ है, उसके अक्सर किस्से पढ़े जाते हैं, आज मिसालों में उसका नाम सुनाया जाता है। नहीं सर जी जुबान नहीं पता यार आपको? हकीम लुकमान, सुना नहीं नाम आपने? सुना है नाम? हकीम लुकमान के बड़े किस्से मशहूर है। हकीम लुकमान का जिक्र कुरान मजीद में आया है। अच्छा अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मियां इस दुनिया में दोबारा भेजेगा क्योंकि उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था। तो आपने बताना ये है कि वो किस मुल्क में वापस आएंगे, उस मुल्क का नाम बताना सर जी मदीना मुनव्वरा है। नहीं मक्का मुकर्रमा नहीं फलस्तीन सारी दुनिया में दुनिया में किस मुल्क में? दुनिया के किस मुल्क में? सर जी सही इस्लाम के मुल्क में मुल्क का नाम भी बताओ ना, कौन सा मुल्क? नहीं आता बस, नहीं नीचे कर लो। कराची च भी नहीं होना। अच्छा बस खामोश। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क दमिश्क एक मुल्क है, उस मुल्क में उनका नुज़ूल होगा। उस्मान इस्लाम की तारीख में सबसे लंबा सफर किस नबी ने किया था? सर जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बस खामोश। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे लंबा सफर किया था। तोड़ के अब मैंने आगे इसका पॉइंट पूछा तो फिर फंस जाना है आपने। कौन सा भला सफर किया था? सर जी ओदा कीता सी आराम से चल कर मस्जिद कुबा तक मेराज का सफर, मेराज का सफर जो किया था आसमानों की सैर, जब शुरू कीता सी हाँ, बस मेराज का सफर था वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की किया था, सबसे लंबा सफर। अच्छा अगला सवाल है, मुश्किल है वो भी थोड़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मियां ने खिताब दिया था इमामुन नास, यानी लोगों का इमाम। अल्लाह ताला ने खिताब दिया था इमामुन नास। इस आजमाइश के बाद उन्हें ये खिताब दिया था अल्लाह ने। कौन सी आजमाइश के बाद अल्लाह ताला ने ये खिताब उन्हें दिया था? सबसे ज्यादा आजमाइशें आई थी ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, तो कौन सी आजमाइश के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें ये खिताब दिया था इमामुन नास? हाँ तो देख उन पर बहुत सारी आजमाइशें आई हैं। अच्छा बस एक बंदे से मैंने पूछना है आपसे, पॉइंट देता हूँ 4, उन 4 में से एक पॉइंट आपने बताना है। नहीं अली रजा ने बताना, किसी ने नहीं बोलना। पहला पॉइंट है आग में डाला गया था, इस आजमाइश के बाद। दूसरा पॉइंट उनके वालिद ने उन्हें घर से निकाल दिया था, इस आजमाइश के बाद। तीसरा पॉइंट अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि अपनी बीवी और बच्चे को जंगल में छोड़ आओ, इस आजमाइश के बाद। चौथा पॉइंट है कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था कि अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दो। ऊंची आवाज में बताओ। हाँ उसने चौथा पॉइंट सही बता दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की के बाद वो आजमाइश थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें इमामुन नास का खिताब दिया था। नो पूछे अच्छा मैंने तो सवाल है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था, तो उस वक्त कौन सा जालिम बादशाह था जिसने उन्हें आग में फेंकवाया था? बताओ। नहीं आपने नहीं बोलना। शैतान कौन सा बादशाह था बता? वो तो तू है। हाँ आप बता। सभी कहते हैं इतनी तेज आग थी कि ऊपर से कोई परिंदा उड़ता जाता तो वो कोले बन गया। अच्छा बताओ उस बादशाह का नाम। नाज़रीन हाज़रीन इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो पहले आसमान पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, तो सबसे पहले आसमान पर हज़रत सल्लम की मुलाकात किस नबी से हुई थी? मूसा से नहीं नहीं। हाँ जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी। जब सल्लम को लेके गए ना हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेराज पर, पहले आसमान पर दस्तक दी, ऊपर से फरिश्तों ने पूछा हाँ भी कौन है? तो जिब्रील ने कहा भाई मैं हूँ। तो फिर
उन्होंने सवाल किया, हाँ भी जिब्रील अलैहिस्सलाम आप अकेले हो या आपके साथ और भी कोई है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि मेरे साथ आप वसल्लम है। तो फिर उन्होंने पूछा कि इन्हें बुलाया गया है, इनके आने का वक्त तो अभी नहीं हुआ, इन्हें बुलाया गया है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ जी इन्हें बुलाया गया है। तो फिर आसमान के दरवाजे खोले, इन्हें खुशामदीद कहा गया, आहलन व सहलन कहा गया। पहले आसमान पर गए ना तो आप वसल्लम ने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है, उसके दोनों दाएं और बाएं दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं। तो जब वो अपनी सज्जी साइड पर देखते हैं, अपनी राइट साइड पर देखते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो लेफ्ट साइड पर जो लोग बैठे हैं उनकी तरफ देखते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने से पूछा, भाई ये कौन शख्स है जो ऐसा कर रहा है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, जो राइट साइड पर बैठे हैं और लेफ्ट साइड पर बैठे हैं, ये सारी उनकी औलाद है। जब वो राइट साइड पर देखते हैं ना तो वो सारे राइट साइड वाले जन्नती हैं, तो उनकी तरफ जब देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, फख्र करते हैं। और जो लेफ्ट साइड पर बैठे हैं वो है जहन्नमी, तो उनकी तरफ जब देखते हैं तो रोना शुरू करते हैं, गमज़दा होते हैं। अच्छा जी, सवाल है कि जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे तो फिर उन्हें सबसे पहला खाना कौन सा पेश किया जाएगा? मुझे लगा मछली का क्या? खाना सब्जी बिरयानी मछली का मछली का ਤੁਹਾਡੇ को ਅੱਗੇ ਦੇਖ नहीं होया सजी मछली का कि देख होया ਤੁਹਾਡੇ को पर्ची मछली का गला देख लिया ना गले पर्ची तो देख लिया, नहीं पूरा जवाब बताओगे तो फिर सही मानूंगा। मछली लगा कर असल में इन्होंने पर्ची पे सवाल देख लिया था और मुकम्मल जवाब इनसे देखा नहीं गया। सजी मैंने देखा नहीं बस खामोश, पीछे नहीं हो गया। अब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे, उन्हें सबसे पहला खाना मछली का जिगर पेश किया जाएगा खाने के लिए। किसी का भी नहीं सही जवाब। अच्छा, वो कौन सा अमल है जो बंदा करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो दिल होता है ना वो मुर्दा होता चला जाता है? मुर्दा नहीं गाली नहीं, ज्यादा हंसना हंसना नहीं चाहिए इंसान को। तो ज्यादा जो बंदा हंसता रहता है उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा होता चला जाता है। कुरान मजीद में 2 मुल्कों का नाम आया है, फिर बोल पड़े हो। कुरान मजीद में 2 मुल्कों का नाम आया है, कौन से 2 मुल्कों का नाम आया बताओ? मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा। हम बता, नहीं आता सही, जिसको आता है नहीं पता। मिस्र और रोम, मिस्र और रोम 2 मुल्कों का नाम आया एक हफ्ते में। वो कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन इंसानों के अलावा हर चीज अल्लाह से पनाह मांगती है, खौफ खाती है, डरी रहती है? बताओ। जुमातुल मुबारक, क्योंकि क़यामत जुमे वाले दिन कायम होगी। जुमे वाले दिन इंसानों के अलावा हर चीज, चरिंद परिंद, हर चीज पनाह मांगती है, अल्लाह से खौफ खाती है कहीं क़यामत ना कायम हो जाए। पहली कॉमन सेंस का सवाल है, वो कौन सी चीज है जब डूब रही होती है तो कोई भी उसे बचाता नहीं है, ना ही बचाने की कोशिश करता है। हर इंसान यही कहता है डूबती है तो डूब जाए, हमें कोई परवाह नहीं। सोच सोच अच्छा नहीं, गलत आप नहीं बोलना। आप मैं काट लूं सही? शापर नहीं पता, बस खामोश। नहीं, बर्तन की डुब रहा हो तो इंसान ने पैसे लगे होंगे उत्ते, ਉਹਨੂੰ बचाने की कोशिश करते कि साढ़े पैसे ना डूब जाए। चुप। वो कौन सा ऐसा साल है, आखिरी सवाल है, वो कौन सा ऐसा साल है जिसे उल्टा लिख लो या सीधा लिख लो वो सही रहता है? बस नीचे हाथ, अब बोलना नहीं किसी ने, आप सुभान बताओ। मैंने पूछा साल कौन सा है? साल 1920, 21, 22, 23, 24 साल, जिसे उल्टा लिख लो चाहे सीधा लिख लो। हाँ जी, अच्छा जाते हैं। बताओ वो कौन सा साल है? 1961 सब्जी 1961 अच्छा बस ठीक है। 1961 ये देखो लिखा हुआ है ना, इसको उल्टा कर लो तो फिर भी 1961 ही जाता है। 1961
ऐसे भी 1961। हमें पहले ये था आज का प्रोग्राम, आज की बज़म। ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो इस तरह की अगली वीडियो के लिए कर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि अगली वीडियो जल्दी जल्दी आप तक आ सके। तो दे मिस्टर पीके को इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, बाय बाय। बाय 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 बाय।